जब भी पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के नुमायां कारोबारी रहनुमाओं का जिक्र होता है, इरफान वाहिद का नाम भी उन शख्सियात में शामिल किया जाता है जिन्होंने इस शोबे में अपनी अलग शनाख्त बनाने की कोशिश की। इरफान वाहिद के लिए कारोबार सिर्फ इमारतें तामीर करने का नाम नहीं था। अवामी तौर पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक उनकी तवज्जो ऐसे रिहायशी मंसूबों पर भी रही जहां बुनियादी शहरी सहूलियात को मंसूबाबंदी का हिस्सा बनाया जाए। उनके सफर में हर नया मंसूबा एक नई जिम्मेदारी के तौर पर सामने आया। सरमायाकारों का एतमाद हासिल करना, मंसूबों को आगे बढ़ाना और एक मजबूत इदारा कायम रखना, ये सब ऐसे अहदाफ थे जिन पर मुसलसल काम करना पड़ता है। इरफान वाहिद की कारोबारी जिंदगी हमें ये दिखाती है कि एक कंपनी की तरक्की सिर्फ सरमायाकारी से नहीं होती, बल्कि क़यादत, टीम वर्क और तवील मुद्दती मंसूबा बाइंडिंग से भी होती है। वक्त के साथ GFS बिल्डर्स और डेवलपर्स ने मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया और इरफान वाहिद इस सफर के नुमाया चेहरों में से एक बनकर सामने आए। लेकिन हर कामयाब रहनुमा की पहचान सिर्फ उसकी कामयाबियों से नहीं होती। असल सवाल यह है कि वो अपनी टीम की क़यादत कैसे करता है, फैसले कैसे करता है और एक ख्वाब को हकीकत में कैसे बदलने की कोशिश करता है। अगले बाब में हम इरफान वाहिद के लीडरशिप स्टाइल और उन असूलों को जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने उनके कारोबारी सफर को शक्ल दी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में ताउन किया है MJM रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स ने। हर कंपनी की अपनी एक इमारत होती है, लेकिन हर कामयाब कंपनी की असल बुनियाद उसकी क़यादत होती है। इरफान वाहिद की कारोबारी जिंदगी को देखें तो एक बात नुमाया नजर आती है। वो सिर्फ मंसूबों का ऐलान नहीं करते, बल्कि अवामी तौर पर दस्तयाब मवाद में उन्हें मुख्तलिफ मंसूबों, तकरीबात और साइट विजिट्स में अपनी टीम के साथ भी देखा जा सकता है। एक कामयाब लीडर जानता है कि नक्शा सिर्फ कागज पर बनता है, लेकिन उसे हकीकत में तब्दील करने वाली चीज टीम की मेहनत होती है। इसीलिए इरफान वाहिद के सफर में इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स और सैकड़ों कारकुन भी इस कहानी का अहम हिस्सा है। हर नई इमारत, हर नई सड़क और हर नया मंसूबा दरअसल एक इज्तिमाई कोशिश का नतीजा होता है। इरफान वाहिद के लिए क़यादत का मतलब सिर्फ फैसले करना नहीं, बल्कि ऐसे लोगों के साथ काम करना भी है जो इस विजन को हकीकत में बदल सके। शायद यही वजह है कि वक्त के साथ GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने अपने मुख्तलिफ मंसूबों के जरिए रियल एस्टेट के शोबे में अपनी मौजूदगी को मजबूत बनाने की कोशिश जारी रखी। लेकिन हर कामयाब रहनुमा की असल पहचान उस वक्त सामने आती है जब वो एक ऐसा मंसूबा शुरू करता है जिस पर पूरे मुल्क की नजरें हों। अगले बाब में हम इरफान वाहिद के उन नुमाया मंसूबों का जायजा लेंगे जिन्होंने GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की शनाख्त को मजीद मजबूत बनाने में किरदार अदा किया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में ताउन किया है MJM रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स ने। हर कारोबारी शख्सियत की जिंदगी में एक ऐसा मंसूबा जरूर आता है जो उसकी शनाख्त का हिस्सा बन जाता है। इरफान वाहिद के कारोबारी सफर में भी ऐसे मंसूबे सामने आए जिन्होंने GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को ज्यादा वसी पैमाने पर मुतारिफ कराने में किरदार अदा किया। इनमें 7 वेंडर्स सिटी भी शामिल है। अवामी मालूमात के मुताबिक इस मंसूबे का तसव्वुर सिर्फ रिहायशी प्लॉट्स तक महदूद नहीं था, बल्कि एक ऐसी जदीद कम्युनिटी पेश करना भी था जहां मुख्तलिफ सहूलियात को एक मंसूबाबंदी के तहत शामिल किया जाए। इरफान वाहिद इस मंसूबे के बारे में अवामी तकरीबात में गुफ्तगू करते थे तो उनकी तवज्जो सिर्फ तामीर पर नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की शहरी जिंदगी के तसव्वुर पर भी होती थी। किसी भी बड़े मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए सिर्फ सरमाया काफी नहीं होता, एतमाद, मुसलसल निगरानी, टीम वर्क और वाज़ेह समत भी इतनी ही जरूरी होती है। इरफान वाहिद के लिए यह सिर्फ एक और प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक ऐसा मरहला था जिसने उनके कारोबारी सफर को एक नई पहचान दी। लेकिन एक कामयाब रहनुमा कभी सिर्फ एक मंसूबे पर नहीं रखता। इरफान वाहिद के सफर में मजीद ऐसे मंसूबे आए जिन्होंने कंपनी की तरक्की को नई रफ्तार दी। अगले बाब में हम नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी और दीगर नुमाया मंसूबों का जायजा लेंगे और देखेंगे कि किस तरह एक के बाद एक नए मंसूबों ने उनके कारोबारी सफर को आगे बढ़ाया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में ताउन किया है MJM रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स ने। नाजरीन, आने वाले प्रोग्रामों में हम आपको कामयाब कारोबारी शख्सियात की मुतासिरकुन डॉक्यूमेंट्रीज दिखाएंगे जिनसे आप कारोबार, क़यादत और कामयाबी के अहम राज सीख सकेंगे। अगर आपने अभी तक MJM बिजनेस न्यूज AI को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।